हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास रीऑर्डरिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे बाईटी चैनल ध्रुवा कॉन्सेप्ट पे है। पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाली गई हैं जो कि इंग्लिश में मैंने डाली हैं, जो कि ऑन कैमरा डाली थी। ये अपनी कॉपी वाली वीडियो है जो कि अपना बहुत दिन से डली नहीं है एक भी वीडियो। तो उसके अंतर्गत आज अपना क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए रीऑर्डरिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप सबसे पहले आप बेसिक्स ऑफ रीऑर्डर समझेंगे, जो कि अपना टॉपिक है रीऑर्डरिंग। 2 नंबर का पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष यूपी बोर्ड में जो कि 7 सेट बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ रीऑर्डर। तो जैसा कि आप जानते हैं सभी विद्यार्थी, यूपी बोर्ड छात्र, सबसे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस दिखाता हूँ। सेंटेंस जैसे मैंने लिखा, राम, बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं जिससे सभी विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से समझ में आए। राम इज ए गुड बॉय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आपका सेंटेंस है ये पूर्ण रूप से ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दे रखा है जिसे राम है, इन फॉर्म ऑफ नाउन, जिसे हम नाउन भी ये कह सकते हैं और सब्जेक्ट भी है। किसी का नाम है तो नाउन है, और नाउन है तो ये अभी आपका प्रॉपर नाउन के रूप में दे रखा है, प्रॉपर नाउन। नाउन पे भी अपना वीडियो आएगा जो कि आपके पार्ट ऑफ स्पीच में पूछा जाता है। दूसरा है आपका इज, जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद जो कि बॉय दे रखा है ये भी नाउन है। और जितने भी वर्ड नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि यहाँ गुड लिखा हुआ है, ये बॉय की आइडेंटिफिकेशन है, डिनोटेशन है, इसकी जानकारी इसमें दी गई है, तो इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, एडजेक्टिव। साथियों, कुछ बच्चे इसे एडजेक्टिव कहते हैं, बल्कि यहाँ पर डी साइलेंट रहता है तो इसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये बॉय का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राम इज ए गुड बॉय, राम एक लड़का है, कैसा, अच्छा। तो यहाँ पर हमको हाउ का भी आंसर मिल रहा है। तो आप साथियों ध्यान रखेंगे कि जहाँ कहीं भी आपको हाउ का आंसर मिलेगा उसे आप एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका रीऑर्डर्ड है, जो कि आपको एक क्रम में लगा हुआ है, रीऑर्डर्ड है। अब आपको जो पेपर में सेंटेंस मिलने वाला है वो ऐसे मिलेगा आपको, माई इज नेम ध्रुव, DHRUB। आपको इस प्रकार से सेंटेंस मिलने वाला है आपके पेपर में। तो आप इसे किस प्रकार से डील करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले आपको माई दे रखा है, उसके बाद आपको इज दिया है, उसके बाद आपको नेम, उसके बाद आपको ध्रुव। तो सबसे पहले आपको इसमें नाउन देखना है, नाउन है आपका नेम। तो सबसे पहले आप नेम लिखेंगे, और नेम यानी नाउन से पहले जो आते हैं उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव। तो आपको पजेसिव एडजेक्टिव देखना है। माई जो कि अपने के लिए आता है तो इसे पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, तो बनेगा माई नेम, ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब जो कि इज लगाना है, और जो नेम है वो है आपका DHRUB। तो सेंटेंस बन जाएगा माई नेम इज ध्रुव। तो इस प्रकार से आपको समझना है, आपको ऐसे दे रखा होगा, आपको इस प्रकार समझना है। 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं हम आपके सामने। तो देखिए, मैंने लिखा, ही फुटबॉल प्लेज। तो सबसे पहले आप, जैसा कि आप जानते हैं सभी बच्चे, सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो रूल है इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। इसी एक रूल से आप सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको दिया है ही, जो कि आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको दिया है फुटबॉल, जो कि आपका ऑब्जेक्ट है, और आपको प्लेस जो कि वर्ब दे रखा है। लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आपको इसको क्रम में लगाना है। तो आप बनाएंगे, ही वह प्लेज, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। अब जो ये सेंटेंस है यानी सब्जेक्ट, और आपका यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ रखा है, प्लेज यानी वर्ब आ रखी है, और फुटबॉल यानी आपका ऑब्जेक्ट आ रखा है। तो सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट यानी SBO, इसी को कहते हैं साथियों सेंटेंस। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हुआ। इसी को क्या कहते हैं साथियों, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसी को कहते हैं सेंटेंस। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस लेकर आए हैं आपके लिए 10 क्वेश्चन,
जो कि आपके यूपी बोर्ड 2021-2022 में पूछे गए हैं, जिनको आप देखिए। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में दिया गया है, इन इवनिंग प्ले फुटबॉल बी द। ये आपको एक डिस्टर्ब क्रम में दिया हुआ है, यानी एक बिगड़े हुए क्रम में, यानी इसके जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जो वर्ब है वो एक क्रम में नहीं दिए गए हैं, इधर उधर दिए गए हैं, जिसको आपको क्रम में लगाना है। 2022 में आ रखा है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। 2022 में पूछा गया है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट देखना होगा। तो इसमें आप देखिए इन जो है आपका प्रेपोजिशन होता है, जो कि एक स्थान को दिखाता है। तो सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है वो है बी, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन नंबर 1 लगाएंगे, तो इसे लिखेंगे बी, WE, बी। उसके बाद आपको साथियों चाहिए वर्ब। तो वर्ब है प्ले, प्ले मतलब खेलना। तो बी प्ले, हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं साथियों? फुटबॉल। यानी ऑब्जेक्ट जो क्या और कौन का आंसर देता है, यानी आपको व्हाट और हुम को आंसर देता है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। और जो आपको वेयर का आंसर देता है, WHERE, वो आपका एडवर्ब होता है। ओके, तो बी प्ले, हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं? फुटबॉल। क्या यानी व्हाट का आंसर आ रहा, तो ये आपको जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बी प्ले फुटबॉल, बी प्ले फुटबॉल, बी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, EVENING। तो आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया, बी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। तो सबसे पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जिसे आप समझ सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे आपको कभी दिया हो इन द इवनिंग, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, तो आपको जब ये दे रखे होंगे तो आपको वहां पर इन जरूर दिया होगा, और उसके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल। तो जो आपको जो दा दिया है, इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, DA। लेकिन कभी कभी आपको इन नहीं दिया होगा साथियों। जब आपको इन नहीं दिया होगा, तब वहां पर आप एट नाइट, एट इवनिंग और आपको एट मॉर्निंग करना होगा, जिसे आप समझ सकते हैं। ये आपको एक कॉन्सेप्ट के रूप में मैंने बताया है कि जब आपको इन दिया होगा, जब आपको इन दिया होगा तो आप इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इन नहीं दिया होगा, तब आप एट इवनिंग, एट नाइट, एट इवनिंग, एट मॉर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रेपोजिशन इन न देकर वहां पर आपको एट दिया होगा। तो साथियों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो जो अपना नेक्स्ट सेंटेंस है, जो कि आपको यूपी बोर्ड में पूछा गया है, वो आप देखिए, राहुल नॉट डिड वर्क हार्ड, ही सो फेल्ड। 2021 में आपको पूछा गया है। तो सॉल्यूशन नंबर 2। तो देखिए, आपको विजुअल है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना होगा। तो सब्जेक्ट है आपका राहुल। राहुल के बाद यदि आपने सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है, तो उसमें नेगेटिव में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो राहुल डिड नॉट, डिड यहां से लिया गया है और नॉट यहां पर दिया हुआ है। राहुल आपका सब्जेक्ट है। राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड, राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो वर्क है वो वर्ब होता है और हार्ड आपका एडवर्ब होता है। तो इसीलिए राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड, राहुल ने कठिन परिश्रम नहीं किया। आपको दिया है ही फेल्ड, सो वह फेल हो गया इसलिए। तो आपको पहले ये प्रोसेस देना होगा, उसके बाद आप रिलेटिव कंजंक्शन लगाएंगे, सो ही फेल्ड। अब इसका पूरा सेंस बनेगा, जो कि आपको पहले डिसऑर्डर में दे रखा है, अब आपको रीऑर्डर में लगाना है। तो राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड, राहुल ने कठिन परिश्रम नहीं किया, सो इसीलिए ही फेल्ड। आपको 2021 में पूछा गया था, जो हमने अभी यहाँ पर बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गेव हिज फादर, आपको दिख रहा होगा, विजुअल है। गेव हिज फादर
पुअर 500 ट्रीटमेंट रुपीज फॉर, यानी जी आपको एक इधर उधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स इधर उधर दे रखे हैं जो 2022 में पूछ रखा है, तो इसे हमको टैकल करना है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या होगा, द फादर। तो बनाएंगे सबसे पहले द फादर गेव, यानी पिता ने दिए। जब कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म जब आपको दिखाई दे तो इसे हम साथियों पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। द फादर गेव 500 रुपीज, द फादर गेव 500 रुपीज, RUPEES। द फादर गेव 500 रुपीज फॉर, के लिए, किसके लिए, हिज ट्रीटमेंट, उसके उपचार के लिए, हिज ट्रीटमेंट, TREATMENT। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आया द फादर, सबसे पहले जो है आपका सब्जेक्ट है द फादर, उसके बाद जो है आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है जो कि पास्ट इंडेफिनिट है, उसके बाद 500 रुपीज़ 500 रुपये, फादर ने 500 रुपये दिए, फॉर के लिए, हिज ट्रीटमेंट यानी पिता ने उसके उपचार के लिए 500 रुपये दिए। आई होप आपको ये सेंटेंस पूरा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब देखते हैं जो कि 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्ड नेवर हार्ड गोज बेस्ड वर्क। तो इसे कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन नंबर 4। तो ये बनेगा हार्ड वर्क यानी कठिन कार्य, हार्ड। एक और बात साथियों जो कि आप सीख सकते हैं, यहाँ पर आपको H स्मॉल दिया गया है, लेकिन किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते समय प्रथम लेटर आपको कैपिटल बनाना होगा। तो होगा हार्ड वर्क नेवर गोज बेस्ट, यानी इसका जो अर्थ है ये एक तरह से आप इसको प्रोवर्ब भी कह सकते हैं। प्रोवर्ब यानी कहावत, क्योंकि जब कोई बात एक कहावत के रूप में कही जाती है, इसका जो अर्थ है किया गया श्रम, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, यानी किया गया श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। 2021 में साथियों पूछा गया है। तो हार्ड वर्क आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब और ये आपका एक तरीके से मेन वर्ब बन जाएगा, और ये इसको पूर्ण कर रहा है तो ये इसका एडजेक्टिव हो जाएगा जो कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिया गया है इसको पूरा करने के लिए। इसके साथ हम आपके लिए अभी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाए हैं जिन्हें हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो आपके लिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर आपका 5। तो इसमें दे रखा है, तो इसका भी सॉल्यूशन हम करते हैं। कैट अपॉन द जम्प्ड टेबल द, 2020 में पूछा गया है। तो इसे बनाएंगे द कैट यानी बिल्ली, जम्प्ड। मैंने अभी साथियों आपको बताया था जब कभी भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले तो उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। यानी अभी मैंने आपको सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म बताया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां भी आपको मिले ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है। द कैट जम्प्ड कहां पर, अपॉन। अपॉन आता है एक प्रेपोजिशन है किसी के ऊपर, जब किसी सरफेस पर कोई चीज उछलती है तो उसे अपॉन का प्रयोग करते हैं, प्रेपोजिशन है। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, यानी बिल्ली जो है मेज के ऊपर कूदी। तो ये आपका 2 नंबर का सेंटेंस बन चुका है जो कि 2020 में पूछा था। द कैट जो आपका सब्जेक्ट है, द कैट जो आपका सब्जेक्ट है, जम्प्ड आपका हेल्पिंग वर्ब जो कि आपको दे रखा है, अपॉन आपके लिए प्रेपोजिशन है और ये आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जो द है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल आपके 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी। पहला होता है ए और एन जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल है, उसके बाद जो आपका आर्टिकल है वो है डेफिनेट जो कि द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, फिट कीप्स अस रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल, 2021 में पूछा गया है साथियों। तो इसको देखते हैं, करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज यानी लगातार व्यायाम, रोजाना जो व्यायाम हम करते हैं तो उसे लिखेंगे रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज।
आर कैपिटल बनाना है, आपको यहाँ पर आर स्मॉल दिया गया है क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आपको डिसऑर्डर में दिया होगा, आपको एक ऑर्डर में लगाना है। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस, कीप मतलब होता है साथियों रखना। रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सिंगुलर है तो आपको यहाँ पर एस लगाना होगा जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस अपने वर्ब में लेता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस आता है, एस आई एस, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस आई एस नहीं आएगा। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस, हमें रखती है फिट, कैसी रखती है? फिट। लेकिन यहाँ पर हम पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हमने यहाँ पर फिजिकल नहीं लगाया है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, कैसी एक्सरसाइज साथियों? तो फिजिकल आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो हम उसे यहाँ पर लगा देते हैं PHYSICAL, तो ये जो है यहाँ पर आ जाएगा। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीप्स अस फिट, यानी रोजाना शारीरिक व्यायाम, लगातार शारीरिक व्यायाम करना हमको कैसा रखता है? फिट रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि 2020 में पूछा गया है, आपको विजिबल है। वॉक गुड फॉर मॉर्निंग इज हेल्थ, तो ये बनेगा वॉक, मॉर्निंग को आपको सबसे पहले मॉर्निंग आगे लेना होगा, MORNING, क्योंकि आपको सब्जेक्ट चाहिए मॉर्निंग वॉक, सुबह का टहलना, इसकी हिंदी बनेगी सुबह का टहलना। मॉर्निंग वॉक इज है गुड यानी अच्छा, मॉर्निंग वॉक अच्छा है, फॉर के लिए, किसके लिए? हेल्थ के लिए, HEALTH। तो साथियों आपको ये क्वेश्चन भी टैकल हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जब आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो प्रैक्टिस तो हम बहुत स्पीड में करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को आपको सावधानी से धीरे धीरे समझना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको 2021 में पूछा गया है, गिव हिम गिव ईट टू समथिंग प्लीज, तो ये बनेगा प्लीज, क्योंकि कृपया हम सबसे पहले लगाएंगे प्लीज गिव जो कि वर्ब है, प्लीज गिव हिम समथिंग, प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट। एक कॉन्सेप्ट है साथियों जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए कभी भी किसी भी सेंटेंस में यदि शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो यानी बेस फॉर्म से, जैसे मैंने कहा शट द विंडो, शट द विंडो, तो इसकी जो शुरुआत है शट से हुई है। शट का मतलब होता है फेरना, किसी चीज को बंद करना, तो इसमें सबसे पहले शुरुआत। दूसरा मैंने लिखा ओपन द डोर, तो इसमें साथियों आप देख सकते हैं ओपन भी B1 होती है, इसका जो सेकंड फॉर्म होता है ओपन, और थर्ड फॉर्म भी इसका ओपन होता है। तो जब भी सेंटेंस B1 से शुरुआत हो तो इस तरीके के हम सभी सेंटेंसों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखने वाले हैं अभी जो आपको पूछ रखा है उसमें ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। देखिए प्लीज गिव हिम, कृपया उनको दो, जो गिव है वो B1 है देने की, यानी बेस फॉर्म, गिव गेव गिवन। प्लीज गिव हिम, कृपया उनको दो, समथिंग कुछ, टू ईट खाने को। कभी भी किसी भी वर्ब में B1 में यदि टू जुड़ जाए आगे तो इसे साथियों इन्फिनेटिव कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ये भी सेंटेंस आपका हो गया, प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2022 के लिए पूछा गया है, जो कि 2020 में भी दे रखा है और 2022 में भी आ रखा है, इसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई टॉट स्विमिंग मी फादर, तो इससे आप बनाएंगे, 2020 में पूछ रखा है। तो देखिए ये बनेगा माई फादर, सब्जेक्ट पहले आएगा, माई फादर, मेरे पिता ने टॉट, टॉट मतलब टीच की सेकंड फॉर्म है, टीच टॉट टॉट। और मैंने अभी आपको बताया जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उसे आप पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट को लेकर तो इसे आप पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, मुझे पूर्ण आशा है। देखिए माई फादर टॉट, मेरे पिता ने सिखाया, मी मुझे क्या सिखाया, व्हाट, तो यहाँ व्हाट का रिप्लाई आएगा तो आएगा स्विमिंग, SWIMMING, मेरे पिता ने मुझे सिखाया स्विमिंग, मेरे पिता ने मुझे तैरना सिखाया, जो कि 2020 में आपसे पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, आपको समझ में भी आएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, ऑन सी संडे प्लेज
इन द हॉकी इवनिंग। तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट संडे है, सॉरी सी, तो लिखेंगे सी। उसके बाद आपको वर्ब चाहिए, वर्ब है प्ले। सी प्लेज, वह खेलती है। क्या खेलती है? आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या के लिए आपको चाहिएगा हॉकी। सी प्लेज हॉकी, खेलती है। सी प्लेज हॉकी इन द इवनिंग। अब आपको देखिए साथियों, इन दे रखा है तो पूरा फ्रेज लगाएंगे इन द इवनिंग। यदि इन नहीं दिया होता तो आप एट का प्रयोग करते, एट इवनिंग। सी प्लेज हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई भी दिया हो तब आपको ऑन का प्रयोग करना होता है, किसी डेट से पहले या किसी डे के नाम से पहले। तो मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बताए। अब आप मुझे बता सकते हैं आपको किस प्रकार से सारे सेंटेंस समझ में आए, जो कि आप देख सकते हैं। एक बार इन्हें रिकॉल कर दें पूरा। तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक्स ऑफ रीऑर्डर, जो कि रीऑर्डर आपको 2 नंबर का पूछा जाता है। हमारा वाईटी चैनल है ध्रुवा कॉन्सेप्ट। यदि आप इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ध्रुवा कॉन्सेप्ट, DHRUBACONCEPT। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बेसिक्स कवर कराया कि रीऑर्डर होता क्या है और कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, 10 क्वेश्चन, जो कि आप पीछे भी देख सकते हैं। मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट कराए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि लगातार वीडियो आते रहते हैं बोर्ड 10th के लिए और 12th के लिए, तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं साथियों। धन्यवाद आपका, आप वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो तक आने तक आप इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी इसी प्रकार से आपके लिए बहुत अच्छा लाभप्रद होगा। थैंक यू वेरी सो मच। थैंक यू टू ऑल।